हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रिक्योरमेंट करे जाने हैं और कुछ ऑफरिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने बात करी थी कि कैसे 2 ब्रांड न्यू फ्रिगेट्स जो हैं इंडियन नेवी द्वारा रिसेंटली लिए गए हैं। तो इंडियन नेवी ही एकमात्र ऐसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांच है जहां पर अगर एक आध डील को इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी जगहों पर जो प्रिक्योरमेंट प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन है ये काफ़ी स्मूथ रहा है और रेगुलरली कुछ ना कुछ इंडियन नेवी द्वारा इंडक्ट किया जाता रहता है। साथ में अगर आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये सबसे आगे खड़े रहते हैं और सबसे पहले से हैं। तो अभी जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से बातचीत चल रही है एडिशनल P8I प्लेटफॉर्म्स को अमेरिका से लेने की। तो करीबन 6 P8I प्लेटफॉर्म और लिए जाने हैं, जिसको लेकर चीजें स्पीड अप करी जा रही हैं। इवन यूएस द्वारा इस बार की क्वाड मीटिंग के दौरान ये चीज पुश करी गई है कि जो पेंडिंग यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस डील्स हैं उनको स्पीड अप किया जाए और जल्दी कंक्लूड किया जाए। तो जब बोइंग P8I की बात आती है तो इंडिया द्वारा करीबन 12 P8I इस्तेमाल किए जाते हैं 2 स्क्वाड्रन के बीच में। पहला तमिलनाडु में INS रजाली है, दूसरा INS हंसा गोवा में है। तो इन 6 एडिशनल P8I के साथ इंडिया के पास टोटल 18 P8I प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, जिसके बाद इंडिया यूएस नेवी के बाद इनका दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहे हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था और एक इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी नेवी द्वारा ये ऑफिशियली कोट किया गया था कि हमने एक इंडियन नेवी के P8I प्लेटफॉर्म को लोकेट किया है, जबकि रियलिटी वहां पर यह थी कि ये प्लेटफॉर्म अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करके फ्लाई कर रहा था और फ्लाइट रडार पर कोई भी सिविलियन भी इसके रूट को देख सकता था। रीजन उसके पीछे यह था कि इस प्लेटफॉर्म के सेंसर्स इतने कैपेबल हैं कि इसको पाकिस्तान के वाटर्स के पास जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये अपने एयर स्पेस से कराची पोर्ट तक निगरानी रख सकता है। तो मेन जो यहाँ पर सेंसर है इसकी नोज कोन में लगा हुआ एक एक्स बैंड का रडार है जिसे AN/APY-10 कहा जाता है, जिसकी मदद से ये करीबन 470 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को स्कैन कर सकता है। खासकर मैरीटाइम टारगेट्स के लिए ये SAR ISAR इमेजेस बना सकता है। और एक और खास बात हम आपको बता दें कि जो इंडियन वर्जन में AN/APY-10 लगा हुआ है उसमें एडिशनल एयर टू एयर मोड्स भी दे रखे हैं। तो बेसिकली ये एयर टारगेट्स भी स्कैन कर सकता है और एक मिनी एवैक्स की तरह काम कर सकता है। तो अगर पाकिस्तानी नेवी का कोई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो वो भी यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। बाकी पर्टिकुलरली इंडियन नेवी के P8I में एक और खास बात है, यहाँ पर एक मैड बूम यानी कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर भी दे रखा है सबमरीन हंटिंग के लिए। बाकी ये सोनोबॉयज ड्रॉप कर सकता है, टोरपीडोज तक लॉन्च कर सकता है, यहाँ तक कि एंटीशिप ऑपरेशन के लिए ये हार्पून मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो कि मैक्सिमम 220 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। बाकी क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे का एंटी सबमरीन ऑपरेशन के दौरान एंड्योरेंस मिल जाता है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि इसका जो वेपन पैकेज है ये अगेन मॉडिफाई हो रहा है, नए नए वेपन्स आते जा रहे हैं, उनका भी इनमें इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जो इनकी एंटीशिप कैपेबिलिटी है वो भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये कैपेबल प्लेटफॉर्म I-STAR जैसे रोल भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसलिए गालवान क्लैशेस के दौरान इनको इस्तेमाल किया गया था नॉर्दर्न रीजन में भी। तो इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और इसलिए यहाँ पर नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। 12 हम पहले से ऑपरेट करते हैं, 6 यहाँ पर एडिशनल ले लिए जाएंगे तो टोटल 18 इनके नंबर्स हो जाएंगे। तो अगेन इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स आने हैं वो अलग इंडियन नेवी को असिस्ट करेंगे इस पूरे रीजन में ऑलमोस्ट 24/7 नज़र बनाने में। तो नेवी का जो गेम है वो अलग लेवल पर है। बाकी दूसरे ऑफर्स की बात करें तो इंटरेस्टिंगली ये रशिया की साइड से आ रहा है। तो सितंबर में इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल मीटिंग होनी है, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आने वाले हैं। उससे पहले संदीप उन्नीथन द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि रशिया इंडियन नेवी के लिए एक मेगा ऑफर लेकर आ रहा है। तो एडिशनल अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का ऑफर रशिया द्वारा किया जा सकता है। एक INS चक्रा जो है हम पहले ही लीज पर ले चुके हैं, जो कि हमें अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। 2019 में करीबन $3 बिलियन का लीज एग्रीमेंट अकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर हुआ था। इसके अंतर्गत ये सबमरीन समय मिलनी थी, जिनकी टाइमलाइन मल्टीपल टाइम पुश हुई, फाइनल 2026 की रखी गई थी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि ये 2028 से पहले नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का ऑफर यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। जो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, जिनको SSBN कहा जाता है। तो SSN हमारे पास एक भी नहीं है।
लास्ट INS चक्रा 2 थी जो कि हमने रशिया को वापस कर दी। बाकी खुद की जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं वो हम बनाएंगे, लेकिन अभी इस पर काम चालू नहीं हुआ है। तो बेसिकली जो लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है ये 10 साल के लिए होता है। तो अगर हम अभी से चीजें देखें तो इससे ज्यादा समय ही हमें अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने में लगेगा। तो अगर एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर ले ली जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक भी सबमरीन हमारे पास नहीं है और हम अपनी रीच इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो ऑफर है ये करीबन 6 रिफर्बिश्ड किलो क्लास की सबमरीन सेंस नहीं बनाती है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट 75I कंक्लूड किया जाए, जिसके अंतर्गत मोस्ट लाइकली जर्मन सबमरीन को हम ले सकते हैं। तो ये ऑफर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन नेवी इस पर इंटरेस्ट शोकेस करती है या नहीं करती है। बाकी जो तीसरा ऑफर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो रशिया द्वारा अपनी कैलिबर क्रूज मिसाइल को ऑफर किया जा सकता है, लेकिन खास बात यहाँ पर यह होगी कि ये जो नई कैलिबर मिसाइल होंगी ये 1500 किलोमीटर की रेंज वाली होंगी, जो कि बड़ा रेंज बूस्ट है प्रीवियस जनरेशन की कैलिबर मिसाइल से जो कि हम ऑपरेट करते हैं। तो ये मिसाइल्स तलवार क्लास के फ्रिगेट से भी फायर हो सकती हैं। साथ में इनको मेनली इंडियन नेवी की किलो क्लास सबमरीन या फिर सिंधु घोष क्लास की सबमरीन से फायर किया जाता है, और हम इनके एक्सपोर्ट वर्जन को यूज़ करते हैं जिन्हें क्लब कहा जाता है। बेसिकली ये काफ़ी एक्यूरेट है, पर एक्सपोर्ट वर्जन में आपको ज़्यादा रेंज नहीं मिलती है, करीबन 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती है। तो ये जो 1500 किलोमीटर का रेंज बूस्ट है ये काफ़ी अच्छा है। तो पुरानी क्लब मिसाइल के अगेंस्ट में आप इनको ले सकते हैं जो कि रशियन वॉरशिप से फायर होने में सक्षम होंगी, लेकिन अगर आप इंडियन वॉरशिप से इनको यूज़ करने के लिए लेने पर विचार कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम खुद से ही काम कर रहे हैं निर्भय के डिफरेंट वर्जन्स पर जो कि हमको सिमिलर परफॉर्मेंस देंगी। तो ITCM मिसाइल के डिफरेंट वेरिएंट्स पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें LR LACM है, फिर SLCM है, जो कि सिमिलर कैटेगरी में आने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और आपको सिमिलर 1500 किलोमीटर की मैक्स रेंज देती हैं। तो इंडियन वॉरशिप्स के लिए आपको इनको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारा ITCM प्रोजेक्ट है उस पर तेज़ी लाने की ज़रूरत ज़रूर है। बाकी जो पुरानी क्लब मिसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इन लॉन्गर रेंज वर्जन से रिप्लेस किया जा सकता है, ताकि हमारे जो लेगेसी रशियन वॉरशिप्स या सबमरीन्स हैं उनकी रीच को बढ़ाया जा सके। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मामले में बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।